नमस्कार। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स, जहां टी20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच खेला गया था जिसे क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक महागाथा थी। देखिए, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये करोड़ों उम्मीदों की बात थी। सेमीफाइनल में जगह बनाने की एक आखिरी लड़ाई। और जैसा कहा गया है ना, ये सचमुच क्रिकेट के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना था, जो हमारी आंखों के ठीक सामने लिखा जा रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने हिम्मत तो दिखाई पहले बैटिंग करने की, लेकिन ईडन की पिच पर भारत के लिए मुश्किलें बहुत जल्दी शुरू हो गईं। प्लान तो यही था कि शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए, लेकिन हकीकत वो कुछ और ही निकली। ईडन की पिच का मिजाज आज बिल्कुल अलग था। गेंद में जबरदस्त स्विंग थी, अजीब सा उछाल था जिसने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश कर दिया। और इस बढ़ते हुए प्रेशर का असर स्कोरबोर्ड पर दिखना शुरू हो गया। पावर प्ले के अंदर ही भारत के दोनों ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए। जोसेफ और फोर्ड की आग उगलती गेंदें भारतीय टॉप ऑर्डर पर कहर बनकर टूटी थीं। और जैसे ही ये विकेट गिरे, वो स्टेडियम जो इंडिया इंडिया के शोर से गूंज रहा था, वहां अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि टीम इंडिया एक और करो या मरो वाले मैच में बुरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहां से भारतीय मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी संभाली। चलिए देखते हैं कि ये वापसी हुई कैसे। ईशान किशन, कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा तिलक वर्मा, इन तीनों ने छोटी छोटी लेकिन बहुत ही कीमती पारियां खेलीं। इन्होंने सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की और वेस्टइंडीज के स्पिनर्स पर काउंटर अटैक करके प्रेशर को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। असल में आने वाले तूफान की नींव इन्होंने ही रखी थी। और फिर पारी के आखिरी ओवर्स में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, और आते ही उन्होंने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। उनका आना किसी प्रलयकारी तूफान से कम नहीं था। पारी की आखिरी 18 गेंदों पर, जी हां, सिर्फ 18 गेंदों पर इन दोनों ने टी20 क्रिकेट का वो रूप दिखाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। हार्दिक की कमाल की टाइमिंग और दुबे की बेमिसाल ताकत ने मिलकर छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि वेस्टइंडीज का बॉलिंग अटैक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गेंद बस रॉकेट की तरह ईडन के स्टैंड्स में गिर रही थी और कैरिबियाई गेंदबाज बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि भारत ने 186 रनों का एक बहुत ही मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। जहां एक वक्त लग रहा था कि 150 भी नहीं बनेंगे, वहां अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए 187 रन बनाने थे। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वेस्टइंडीज की पारी। और उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत एकदम धमाकेदार अंदाज में की। दोनों टीमों की शुरुआत में जमीन आसमान का फर्क था। जहां भारत पावर प्ले में जूझ रहा था, वहीं वेस्टइंडीज ने बिना कोई विकेट खोए 55 रन ठोक दिए। कैरिबियाई बल्लेबाजों के छक्के देखकर भारतीय फैंस के होश उड़े हुए थे। सच कहें तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैच अब हाथ से निकल चुका है। वेस्टइंडीज जिस रफ्तार से रन बना रहा था, उससे भारतीय खेमे में खलबली मच गई थी और स्टेडियम में फिर से वो डरावनी खामोशी लौट आई थी। लेकिन जब जब टीम इंडिया पर सबसे बड़ा संकट आता है, तब एक ही नाम उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है, जसप्रीत बुमराह। कप्तान ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। और बुमराह ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी आग उगलती यॉर्कर्स और खतरनाक बाउंसरों का ऐसा जाल बुना कि क्रीज पर जमे हुए शर्फेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड पूरी तरह से उलझ गए। अपने एक ही ओवर में बुमराह ने इन दोनों पावर हिटर्स को पवेलियन भेजकर हारे हुए मैच में भारत की वापसी करा दी। बुमराह के उस एक ओवर ने मैच को उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से हर गेंद एक नया इतिहास लिखने वाली थी। मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका था। आखिरी ओवर का ड्रामा तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। वेस्टइंडीज को 6 गेंदों में चाहिए थे 9 रन। गेंद अर्शदीप सिंह के हाथ में थी और पहली ही गेंद वाइड, साथ में चौका, मतलब 5 रन एक ही बॉल पर चले गए। अब 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए थे। लेकिन फिर अर्शदीप ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल थी। अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। आखिरी गेंद 1 रन की दरकार और अर्शदीप ने स्टंप सुखाड़ दिए। मैच टाई हो गया। तो अब फैसला होना था सुपर ओवर में। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने एक बार फिर दीवार बनकर खड़े थे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने अपनी कमाल की गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को सिर्फ 10 रन पर रोक दिया।
अब भारत को सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए बनाने थे 11 रन। भारत की तरफ से स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा। पहली 3 गेंदें वो एक भी रन नहीं बना पाए। अब 5 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। लक्ष्य लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर अभिषेक ने जो कर दिखाया वो इतिहास बन गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 लंबे छक्के जड़कर भारत को एक ऐसी जीत दिला दी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये जीत अर्शदीप के फौलादी इरादों की थी, बुमराह की जादूगरी की थी और आखिर में अभिषेक के उस अविश्वसनीय कारनामे की थी। ईडन गार्डन्स इस महाकाव्य का गवाह बना। तो सवाल यही है, क्या ये T20 इतिहास का सबसे महान मुकाबला था? खैर, ये एक ऐसी बहस है जो क्रिकेट फैंस हमेशा करते रहेंगे।